सीएम हाउस पहुंचा, नहीं मिले मुख्यमंत्री जी, उनके पीए से हुई चर्चा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भाई बहन चिंता नहीं करें, मुख्यमंत्री जी आपकी मांग जल्दी ही पूरी करेंगे। सुदामा प्रसाद शर्मा आज दिनांक 23/10/2025 को मैं सीएम हाउस भोपाल पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर साहब श्री मोहन यादव जी से मुलाकात करके ये जानना चाहता था कि आपके निर्देश पर आपके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री संजय जैन साहब, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 25/9/2025 को श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश को भेजकर मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए उपादान राशि ग्रेजुएटी की राशि दिलाने तथा पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी पात्र शिक्षक भाई बहन का चयन करने हेतु निर्देशित करते हुए आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश से सीएम हाउस भोपाल को प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट सिफारिशों पर दिनांक 21/10/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिक्षा मंत्री जी को श्रीमान प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री संजय गोयल साहब तथा आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक मीटिंग करना था उसका क्या हुआ, और मेरे द्वारा स्वयं सीएम हाउस भोपाल आकर दिनांक 7/5/25 को पहली बार, फिर दिनांक 19 मई 2025 को दूसरी बार, फिर दिनांक 31 मई 2025 को तीसरी बार और फिर 3 अगस्त 2025 को चौथी बार एवं फिर दिनांक 5 सितंबर 2025 को पांचवी बार 10/10/2020 शिक्षक भाई बहन को साथ में लाकर नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की एक सूत्रीय मांग, उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने हेतु जो ज्ञापन मांग पत्र सौंपा गया था, और फिर उन ज्ञापन मांग पत्रों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीएम हाउस से जावक पत्र क्रमांक 77,542 नोट सीट दिनांक 12/8/2025 को मुख्यमंत्री सचिवालय बल्लभ भवन भोपाल में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन साहब को हमारी उक्त मांग पूरी कराने भेजी गई थी। उस पर आज तक श्रीमान मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन साहब ने क्या कार्यवाही की है, लाखों शिक्षक भाई बहन से जुड़े इस मुद्दे पर आज तक क्या हुआ है, हमें कुछ तो पता चलना चाहिए। मुझे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं मिल सके, लेकिन उनके ओएसडी श्री यादव साहब है कोई जो सीएम हाउस में आने जाने वाले आगंतुकों मुलाकात करने वालों से उनकी समस्याओं मांगों संबंधी मांग पत्र आवेदन प्राप्त करने का काम करते हैं। उनसे मुलाकात हुई, उनकी जानकारी में हम नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने संबंधी मैटर समस्या की जानकारी है। तब उन्होंने बताया है कि दीपावली त्योहार पर अवकाश होने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी की पहली दीपावली होने और 2-3 महीने पहले शांत हुए मुख्यमंत्री जी के ससुर साहब की भी पहली दीपावली होने की वजह से मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने संबंधी सीएम हाउस में विचाराधीन प्रकरण मुद्दे पर कोई बैठक मीटिंग नहीं हो पाए है। लेकिन आप शिक्षक भाई बहन बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, माननीय मुख्यमंत्री जी आप शिक्षक भाई बहन को निश्चित रूप से आपकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने का काम करेंगे। संभवतः आपकी यह मांग दिसंबर अंत तक या फिर जनवरी महीने में पड़ने वाले शीतकालीन अवकाशों में पूर्व प्रस्तावित भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्ण की जा सकती है। आप सभी का शुभ चिंतक सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैं सुदामा प्रसाद शर्मा NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्री मनोहर प्रसाद दुबे जी हैं। उनके संगठन के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी, समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, समस्त ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त तहसीलों के तहसील अध्यक्ष, कुल मिलाकर प्रांतीय शिक्षक संघ एक सूत्री मांग नवीन शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर उनकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए जुलाई 18 में जब राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करा और जो प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक उस शिक्षक के नाम से जो नाम से पद मिले
उन पदों पर जो सरकार कह रही है कि आपकी नवीन नियुक्तियाँ की गई हैं। हालांकि नवीन नियुक्तियाँ नहीं हैं, वो एक काल्पनिक नियुक्ति हैं और उक्त पदों पर जो है आपके पद स्थापनाएँ हुई हैं। नई नियुक्तियों के लिए रिक्त पदों का विज्ञापन जारी होना चाहिए था, जो कि रिक्त पदों के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। हमारे कैडर के जो 98 से काम कर रहे थे 2015-16 तक के, उनमें से किसी ने कोई द्वारा नए रिक्त पदों के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षक के नाम से जो नए पद बने थे, उन पदों के लिए कोई द्वारा आवेदन नहीं दिए, कोई द्वारा मेरिट नहीं बनी, कोई द्वारा चयन नहीं हुआ, कोई द्वारा किसी को पुनः नवीन नियुक्तियों के नाम से नए आदेश नहीं मिले, किसी ने कहीं कोई पूरे मध्य प्रदेश में किसी नए विद्यालय में जाकर कोई नई ज्वाइनिंग नहीं दी। जबकि जो वास्तविकता है वो ये है कि जिसने जिस साल से नौकरी की है, जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो जिसकी सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक है, जो उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज है, प्रथम नियुक्ति का आदेश, प्रथम नियुक्ति की दिनांक, प्रथम नियुक्ति का नंबर, प्रथम ज्वाइनिंग की रिपोर्ट, और तब से लेकर आज तक हमारे कैडर के लगभग 3 लाख शिक्षक भाई बहन शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में ही काम कर रहे हैं। किसी जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के दफ्तर में, ऑफिस में या कार्यालयों में काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्राकृतिक न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत भी यही कहता है कि जब हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों में काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका और हमारा काम करने के घंटा यानी काम करने का समय बराबर है, पढ़ाने का सिलेबस एक समान है। तो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है, समान कार्य, समान वेतन, समान सुविधाएं। जब एक ही विद्यालय में काम कर रहे हैं, स्थान भी एक है, समय भी एक है, पढ़ाने का सिलेबस भी एक है, काम करने के घंटे भी बराबर हैं, और समस्त प्रकार के शासकीय आदेश जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं वो हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो हम शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं ना, तो शासन हमें घुमा फिरा के परेशान क्यों कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसा मध्य प्रदेश है हिंदुस्तान में यहाँ पर हमारे कैडर के शिक्षक भाई बहनों की जो वरिष्ठता की गणना है, नौकरी की गणना है, वो 2 तरह से की जा रही है। क्रमोन्नति लगाने में, पदोन्नति का लाभ मिलने में, सम्यमान वेतनमान का लाभ मिलने में, उच्च पद का प्रभाव का लाभ मिलने में हमारी नौकरी की गणना हमारी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से की जा रही है। जबकि हमारा जो है, जब हमें ग्रेजुएटी का लाभ मिलने की बात आती है और पुरानी पेंशन का लाभ मिलने की बात आती है, तो हमारे जो 98 से लेकर 2022, 23, 24, 25 तक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, जिनकी 25, 26, 27, 28 साल की नौकरी की, उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। उनसे कहा जाता है आपकी जुलाई 18 से नौकरी करनी जा रही है, और उनको जो है जिसने 18 से लेकर 23 तक 5 साल नौकरी कर ली, 24 तक 6 साल हो गए, 25 तक 7 साल हो गए, तो उनकी 5, 6, 7 साल की नौकरी की गणना करते हुए उनको ग्रेजुएटी की राशि का लाभ दिया जा रहा है। जबकि हमारा जो 25/10/1999 का जो आदेश है 14/5/1999 का RRS 54 अपर सचिव प्रमुख स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का 14/5/1999 का, बार कह रहा हूँ, उसमें साफ लिखा है कि शिक्षा कर्मियों को जो है वो उपादान की राशि का लाभ मिलने की पात्रता है, ग्रेजुएटी की राशि का लाभ मिलने की पात्रता है, और इसके अलावा उनको पुरानी पेंशन में उनकी सेवावधि की गणना करते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, इसका उनको पात्रता दी गई है। इसके अलावा आप 25/10/1999 का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश है रघुवीर दास श्रीवास्तव साहब का, उसमें भी अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ देने की और उपादान की राशि, ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान करने की बात की गई है। 25/10/1999 का एक और आदेश है जिसमें चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलने और अर्जित अवकाश का लाभ मिलने की पात्रता शिक्षा कर्मियों को दी गई है। और दूसरी बात, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 30/6/2007 का जो शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग के जो आदेश था JC भट्ट महोदय का, JC भट्ट साहब के आदेश में साफ लिखा है कि शिक्षा कर्मियों की 98 वाले शिक्षा कर्मियों की और 2001 के बाद जो संविदा शिक्षक बने थे, कुल मिलाकर 1 जनवरी 2005 के पहले वाले
यानी दिसंबर 4 तक के लोगों को जब 1 अप्रैल 2007 में अध्यापक संवर्ग में जब सम्मिलन किया गया था तो उनकी 98 से लेकर 2007 तक की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में मान्य करते हुए अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन किया गया था और 9 साल की सेवाओं की गणना लगातार की गई थी। तो कुल मिलाकर और उस समय एक आदेश शिक्षाकर्मियों का आदेश था कि शिक्षाकर्मियों का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनका 1 वर्ष पूर्ण करने पर 1 वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी। तो जब 98 से 2007 तक 9 साल की सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए जब अध्यापकों का संवर्ग में सम्मेलन किया गया, सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक बनाए गए, तो 98, 99, 100, 2000, 1, 2, 3, 4, 5 सबको एक बराबर कर दिया और सबका वेतन बराबर कर दिया। सहायक अध्यापक का जो है 4000 रुपया वेतन और 4 से 5000 रुपये मूल वेतन और 100 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई गई। और अध्यापक जो था वर्ग 2 वाला उसका जो है 5000 से 6500 रुपया मूल वेतन और उसकी 150 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई गई। और इसी प्रकार जो वरिष्ठ अध्यापक थे उनका जो है वो 6000 से 8500 रुपया वार्षिक मतलब उनका वेतनमान रखा गया और 175 रुपया उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और समय समय पर मिलने वाला महंगाई भत्ता मिलता था। और जब इसी प्रकार जब 98 में नियुक्ति हुई तो 98 वालों को 3 साल की परीक्षा संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के बाद 2001 में आदेश क्रमांक 269 तारीख है 21 जून 2001 और श्रीमान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान UK सामल साहब के आदेश से 2001 में जब नियमित कर दिया गया था 3 साल की परीक्षा के बाद। तो शासन ये जवाब दे कि कोई व्यक्ति अपनी सेवा में आने के बाद एक बार ही नियमित होता है कि कोई व्यक्ति बार बार नियमित होता है। तो जब नियमित हो गए थे तो नियमितीकरण की दिनांक से उनका GPF कटना था, उनका कटौता काट के GPF में जमा करना चाहिए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो दिसंबर 98 से लेकर दिसंबर 4 तक के लोगों को सरकार जो है OPS पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प बढ़ाकर पुरानी पेंशन का चयन करने संबंधी मौका दे, आदेश जारी करे। इसलिए करे क्योंकि उनकी नियुक्ति और नियमितीकरण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और NPS योजना लागू होने के पहले, NPS योजना 1 जनवरी 2005 को लागू हुई है। तो सरकार को 98 से दिसंबर 4 तक के लोगों को अगर NPS योजना में ही शामिल करना चाहिए था तो 1 जनवरी 2005 से कर देती। तो 2005 से लेकर 2011 तक 6 साल तक सरकार ने क्या करा? 6 साल तक 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को सरकार ने ना तो NPS योजना में शामिल करा, ना उनके GPF काटे, ना उन्हें OPS योजना में शामिल किया और बाद में जाके 1 अप्रैल 2011 को NPS योजना में शामिल कर लिया। तो इसमें सरकार की गलती है। सरकार हमारा 2005 से लेकर 2011 तक का 6 साल का पैसा इकट्ठा जमा करे हमारा, और सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें 98 से दिसंबर 4 तक को OPS में लौटने का मौका दिया जाए। इसलिए दिया जाए कि हमारी नियुक्ति और नियमितीकरण तो पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और NPS योजना लागू होने के पहले हो चुका था। अच्छा, दूसरी बात यह सरकार ने जब 1 अप्रैल 2011 को NPS योजना में शामिल करा तो उस समय 25/5/2011 का आदेश है। तारीख देख लो आप, 25/5/2011 का शिक्षा विभाग का आदेश है। उसमें साफ लिखा है कि शिक्षाकर्मी अध्यापक संवर्ग जो था उनकी सेवाओं को शिक्षा विभाग में कर्मचारी मानते हुए शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी मानते हुए उनको NPS योजना में शामिल किया गया। जब से सरकार कहती है कि हमने आपको जुलाई 18 में शिक्षा विभाग में शामिल करा, अब जुलाई 18 में जब शिक्षा विभाग में शामिल करा और हमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक नाम दिया गया और सरकार कहेगी 1 जुलाई 18 से आपकी नई नियुक्तियाँ होंगी। तो अब मैं सरकार से ये सवाल करता हूँ कि 30/11/2019 का आदेश देखिए आप, जयश्री कियावत मैडम का, पूर्व आयुक्त लोक शिक्षण संचालय, उसमें उन्होंने हमारे संवर्ग के जब जुलाई 18 में जो राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग जिन्हें स्वीकार कर लिया था, जिनको नाम मिल गए थे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनमें से 16 शिक्षकों की सेवाओं को 20/50 के फार्मूले के तहत जब उनका परीक्षा परिणाम गलत आया या कम रिजल्ट आया तो उनको दोषी मानकर और उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया, उनके पेट पर लात मार दी, उनकी नौकरी खा गई सरकार। माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय, जयश्री कियावत महोदय उसकी आयुक्त थी। तारीख है 30/11/2019। तो उस समय जब उनको नौकरी से हटाना था तो हमारी कैडर के लोगों को 98 से लेकर 18 तक 19 तक उनकी 20 साल की नौकरी गणना कर लेंगे। कह लगे आपकी नौकरी 20 साल पूरी हो गई, आपकी 50 साल की उम्र पूरी हो गई और उनको नौकरी से हटा दिया। तो उन्हें नौकरी से हटाते समय उनकी 20 साल की उम्र मान ली। अब हमसे कहा जा रहा है कि आपकी जुलाई 18 में नवीन नियुक्तियाँ होंगी। नवीन नियुक्तियाँ कब हुई भाई? हैं कैसे हुई? रिक्त पद का विज्ञापन कब निकला? हमारे लाखों लोग, जो 3 लाख लोगों में से किसी से भी शपथ लेकर शपथ पत्र ले लो है,
किसने नए आवेदन डाले, किसका नया चयन हुआ, कब मेरिट बनी, कब चयन सूची जारी हुई, कब दोबारा नियुक्ति आदेश मिले किसी को, कब जाके कौन ने दोबारा किसी विद्यालय में जाके ज्वाइन किया। तो कुल मिलाकर सरकार ऐसा ना करे, सरकार हमारे साथ धोखा ना करे, हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे, हमारे बाल बच्चे पत्नी बच्चों के साथ हमारे पेट पे लात ना मारे। सरकार एक मानवता का परिचय है, मानवीयता के आधार पर, हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के आधार पर सरकार हमारी नौकरी गणना हमारी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए, सेवावधि की गणना निरंतरता में करते हुए हमें हमारे 98 से दिसंबर 4 तक के लोगों को OPS में लौटने का, पुरानी पेंशन का विकल्प भर के चयन करने का मौका दे, और 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं उनको जो है उनकी नौकरी की दिनांक से उनकी नौकरी गणना करे। तो सरकार जब ऐसा करेगी, तो जब सरकार ये मध्य प्रदेश में जनवरी 26 के बाद जनवरी 2026 UPS योजना लागू करेगी, तो उसमें जब जिसने जो साल नौकरी की है उस साल से जब उसकी नौकरी गिनाने लगेगी तो उसको UPS पेंशन योजना में लौटने का मौका मिलेगा, फार्म भरेगा तो उसकी नौकरी 25 साल 30 साल 26 साल से ज़्यादा गिना जाएगी, 30 साल से, क्योंकि अभी तो सबकी नौकरी जुलाई 18 से गिना रही है। जब जुलाई 18 से गिना रही है तो 25 साल कोई के पूरे होने नहीं है। UPS जो पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना, उसमें अंतिम वेतन का 50% लेने के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी होना पूरा जरूरी है। अब 25 साल की नौकरी पूरी हो ही नहीं सके, जिनकी नौकरी 1965, जिनकी जन्म दिनांक 1965 से 1975 के बीच की है, वे तो ज़्यादा रुपया में 50% 25% रिटायरमेंट हो गया, 25% मर गए, अब बचे जाके 50%, तो वे तो 2026, 26, 27, 28, 29, 30 तक रिटायरमेंट हो जाएंगे। अब 25 साल की नौकरी पूरी करके लाना तो वे 39-40 साल तक जीवित, सन 2039, 38, 40 साल तक 40 तक उनको जीवित रहना पड़ेगा, तो अमर होकर तो आए नहीं है। तो सरकार हमारे ज़िंदगी के बारे में विचार करे और हमें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए, सेवावधि की गणना निरंतरता में करते हुए लेंथ ऑफ सर्विस हमारे वरिष्ठता बहाल करें, जो 20-20 साल की वरिष्ठता जुलाई 18 में शुरू हो गई है। और दूसरी बात, मैं हमारे कैडर के उन शिक्षक भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, MA, MCOM, MSc, PhD, D.Ed, B.Ed, दुनिया भर की डिग्री हैंगी बिल पे, मतलब सबका खुद विवेक नहीं है कि जब हमारी नौकरी जब जुलाई 18 से गिना रही है और अभी तक 5-6-7 साल की नौकरी हुई है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में बता दो आप किसी को 5-6 साल की नौकरी पूरी करने वालों को जो कि तो पुरानी पेंशन का लाभ मिला हो। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कैडर के लोग OPS लागू करो, पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो OPS लागू करेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा, वोट फॉर OPS, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। तो जब हमें पेंशन मिलना ही नहीं है, पेंशन मिलने की पात्रता नहीं है, ना OPS मिलने की पात्रता है, ना UPS मिलने की पात्रता है, जब 6-7 साल की कुल नौकरी गिना रही है, तो हमारे कैडर के लोग ये पेंशन चलाने वाले आंदोलनों से क्यों जुड़े हैं, उनके लाने जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार से हमें वरिष्ठता मिलना है और मध्य प्रदेश की सरकार हमें वरिष्ठता देगी, और बगैर वरिष्ठता हासिल हुए हमें ना OPS मिलना ना UPS मिलना। फिर दिल्ली जाने की बात क्यों कर रहे हैं, दिल्ली जाके तुम का दवा दोगे। जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार हमारे बारे में लेगी, मध्य प्रदेश सरकार को लेने का अधिकार है। तो हमें तो मध्य प्रदेश की माननीय मोहन यादव की सरकार से आवेदन, निवेदन, अनुनय, विनय, प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के, पाँव पड़ के, अपना पेड़ दिखा के हमें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी कराना है। वरिष्ठता मिल जाएगी तो 98 दिसंबर 4 वालों को OPS योजना अपने आप मिल जाएगी। विधि विभाग का IFIF, MIS पोर्टल उसे अपने आप पुरानी पेंशन की पात्रता में धकेल देगा, और जनवरी 5 के बाद जिनकी नवीन नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हें भी जब वरिष्ठता मिल जाएगी तो उनकी नौकरी गणना होगी, प्रथम नियुक्ति की दिनांक से गिनाने लगेगी। तो मैं नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन से हाथ जोड़ के अनुनय विनय निवेदन ये करना चाहता हूँ कि किसी भी संघ संगठन के नेताओं की बातों में ना लगें। वे राजनीति करते हैं, दलगत राजनीति करते हैं, वे खुद के लिए भविष्य सुधार निकलाने, कोई विधायक बनने का आ जाए, कोई सांसद बनने का आ जाए, कोई टिकट लेने के चक्कर में जुगाड़ में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दिल्ली मिल्ली का चक्कर कोई मत लगाओ, दिल्ली मत जाओ, दिल्ली जावे से हमें यहाँ पे कछु नहीं मिलना है, जो कछु मिलना है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से मिलना है। इसलिए OPS आंदोलन चलाने वाला का साथ छोड़ दो, जो पुरानी पेंशन लागू करेगा, मध्य प्रदेश में राज करेगा, वोट फॉर OPS, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो काला दिवस मनाते हैं, ऐसे लोगों का साथ मत दो भाई। अगर ऐसे लोगों का आप साथ दोगे तो फिर आप ना तो पेंशन मिलना है ना आप वरिष्ठता मिलना है, क्योंकि वरिष्ठता देगी मोहन यादव की सरकार, और मोहन यादव की सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन, हड़ताल आंदोलन करोगे, फिर वो तुम्हें वरिष्ठता क्यों देंगे। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। मैंने संगठन, ये पेंशन का संगठन था,
मैं पहला आदमी हूँ नवीन शिक्षक संवर्ग का जिसने मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद को ठोकर मार दी। फिर हमारे शिक्षक भाई बहन क्यों जुड़े हैं ओपीएस आंदोलन से? और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, हमारा पूरा प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, भाई साहब मनोहर दुबे, राकेश जी शर्मा और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे रामचंद्र वर्मा प्रदेश संगठन मंत्री, हम सब सिर्फ एक सूत्री मांग प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए वरिष्ठता बहाली का आदेश जारी कराने वालों के साथ हैं। हम ओपीएस लागू करो, वोट पार ओपीएस, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो मध्य प्रदेश में पेंशन लागू करेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा, जो काला दिवस मनाते हैं, जो ओपीएस आंदोलन चलाने वाले संगठनों के पदाधिकारी हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। हम मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के साथ हैं, जो हमें व्यवस्था देगी, आज नहीं तो कल देगी, भविष्य में देगी, हम उसके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और भविष्य में भी उसको साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।